हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे एंड वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके अपकमिंग हरियाणा एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। हमारे पास सबसे पहले वन लाइन क्वेश्चन है एंड और फर्स्ट क्वेश्चन इज, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो संक्रमणकालीन क्षेत्र कौन से होते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जो गांव से नगर क्षेत्र में बदल रहा हो। ठीक है, जहां पर गांव और नगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो वहां पर प्रशासन के लिए नगर पंचायत का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में नगर पंचायत जो है नगर प्रशासन को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के चुनाव, राज्य विधायिकी के चुनाव एवं पंचायत के चुनाव में से किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंचायत के चुनाव से। जो निर्वाचन आयोग है वो पंचायत के चुनाव से सरोकार नहीं रखता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो नगर पालिका के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सो आंसर इज 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को डैश में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्राप्त की, तो प्रदान की। तो ये है भाग 9 कै में। ठीक है, तो संविधान का भाग 9 कै जो है वो 74वां संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो ये था 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसके अकॉर्डिंग जो है भाग 9 का जो है संविधान में ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के डैश द्वारा डैश जाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो नगर पालिका के सदस्य है वो नगर पालिका के क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो नगर प्रशासन के 3 प्रकार होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो नगर निगम जो है वो बड़े शहरी क्षेत्रों पर नगर प्रशासन का कार्य संभालता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो सरपंच को पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड मेंबर, जिनको पंच कहते हैं, में से कौन वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है? तो वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वार्ड मेंबर, दैट इज पंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर ग्राम पंचायत कई डैश में बंटी हुई है? तो हर ग्राम पंचायत कई वार्डों में बंटी हुई है। सो आंसर इज वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ते क्रम के आधार पर अगर हम बात करें, जिला परिषद सबसे ऊपर है, देन पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और यही 74वां पूछे तो इसके अकॉर्डिंग 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनी होती है? तो ग्राम पंचायत वार्ड पंच और सरपंच से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और उत्तरदायी होने के लिए डैश एक प्रमुख कारक है? तो ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और उत्तरदायी होने के लिए ग्राम सभा एक प्रमुख कारक है। ठीक है, ऑप्शन जो है राइट आंसर इज ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी कितने अन्य स्तरों पर होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी अन्य 2 स्तरों पर होती है। ठीक है, चलिए, डैश पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो ये जो है ग्राम सभा जो है उत्तरदायी होती है कि वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोके। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम में जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं तो उन सभी लोगों की सभा ग्राम सभा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बंटी हुई है और वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वैसे क्षेत्र कहलाते हैं वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समितियों की सहायता से कौन सभी ग्राम पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करता है?
तो जिला परिषद जो है ग्राम पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये है पंचायत समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। चलिए, ये हुए हमारे वन लाइनर क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम MCQs इसी टॉपिक से। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 9A जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो ये है पंचायती राज से। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? तो ये है 73वां संवैधानिक संशोधन जिसने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्रदान करके पंचायती राज की स्थापना करी और 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ठीक है। और इसके तहत भाग 9A को जोड़ा गया संविधान में और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें नगरीय शासनीय सरकारों स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का भी उल्लेख किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये है 1/3 सीटें। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इस संविधान में जोड़ा गया। नगर पालिका में कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाता है और बड़े का नगर निगम के द्वारा। ठीक है। और ऐसे इलाके जो गांव और शहर के बीच का इलाका है तो उसको कंट्रोल किया जाता है नगर पंचायत द्वारा। ठीक है। सो यहाँ पर नगर स्वशासन की संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है। 3 प्रकार की होती है ये, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में बदल रहे हैं। नगर परिषद वहाँ पर जो छोटे नगर क्षेत्र है। नगर निगम बड़े नगर के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? तो ग्राम सभा होती है पंचायत के निर्वाचक मंडल। ठीक है। पंचायत का जो निर्वाचक मंडल होता है वो है ग्राम सभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिकली इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243B के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्टर व्यक्तियों से मिलकर बनाया एक निकाय होता है। यानी कि ग्राम सभा क्या है? एक गाँव के अंदर जितने भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होते हैं जिनका नाम मतदाता लिस्ट में होता है तो उनका एक निकाय है जिसको ग्राम सभा या उनकी एक सभा होती है जिसको ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए किस को सम्मिलित किया है? तो भाग 9 को सम्मिलित किया है अनुच्छेद 73वें के अनुसार। ठीक है। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है उसे संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो अनुच्छेद 40 के निर्देश के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है
ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 क्वेश्चन इज पंचायती राज शासन व्यवस्था शासन को कितने स्तर में विभाजित किया गया है? तो ये है 3 स्तर, वही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सभा एक पंचायती राज संस्था है, ग्राम पंचायत भी है, न्याय पंचायत भी है, ग्राम सहकारी सोसाइटी एक पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, जिसने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो पंचायत समिति अपने कार्य के लिए जो जिला परिषद के प्रति जवाबदेह होती है। सो ऑप्शन बी इज राइट, जिला परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति को नियुक्त किया गया? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे। ठीक है, 1977 में पंचायती राज की जांच करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने 1978 में मतलब नेक्स्ट ईयर ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। समिति ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को 2 स्तर पर विभाजित करने के भी सुझाव दिए, और परंतु समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसने कहा था कि पंचायत समिति हो और जिला परिषद हो, इसने ग्राम पंचायत के बारे में बातें नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जाँच की? तो ये की सरकारिया आयोग ने। ठीक है, तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच सुझाव देने के लिए किया गया। सरकारिया आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1983 में दी गई, लगभग 5 वर्ष के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? तो सबसे पहले राजस्थान एंड देन आंध्र प्रदेश में लागू की गई। तो राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो सबसे पहले पंचायती राज अपनाने वाला राज्य राजस्थान था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है कि स्थानीय स्तर पर सरकार हो। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो आधारिक लोकतंत्र पंचायती राज सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी कि बेस लेवल पर, यानी कि जो बेसिक लेवल है, निचले लेवल पर लोकतंत्र। ठीक है, आधारिक लोकतंत्र का आशय होता है निचले स्तर पर लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो पदधारक है स्थानीय स्वशासन संस्था में, उनको पद से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। महापौर या नगर प्रमुख नगर निगम का उच्चतम अधिकारी होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी और वैचारिक स्कंद परिषदों की बैठक की अध्यक्षता करना होता है, और जो नगर निगम आयुक्त है वो नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन ऐसे किए थे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।